भागलपुर बासुकीनाथ मुख्य मार्ग पर दुमका के न्यू केयर हॉस्पिटल द्वारा डाणे मोड़ पर लगाया गया डाक बम सेवा शिविर। भक्ति गीत पर झूमते हुए डाक कांवरियों की सेवा में लगे रहे शिव भक्त। नर सेवा ही नारायण सेवा, यह कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन अगर यह देखना हो तो सावन के पवित्र महीने में भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर रविवार की रात आप पहुंच जाएं। कई संगठनों एवं समाज सेवियों द्वारा कांवरियों की सेवा के लिए शिविर लगाया जाता है। दुमका के कुम्हारपाड़ा स्थित न्यू केयर हॉस्पिटल द्वारा डाणे मोड़ के समीप सावन के महीने में रविवार की रात डाक बम सेवा शिविर लगाया जाता है, जहां कांवरियों की सेवा में न्यू केयर हॉस्पिटल के प्रोपराइटर डॉक्टर तुषार ज्योति सहित उनकी पूरी टीम लगी रहती है, जहां गर्म जल से लेकर फल और तमाम तरह की दवाइयां उपलब्ध है। भक्ति जागरण का भी आयोजन होता है। इस बाबत पूछे जाने पर न्यू केयर हॉस्पिटल के प्रोपराइटर डॉक्टर तुषार ज्योति ने कहा कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है और एक डॉक्टर होने के नाते उनका पेशा है सेवा करना, लेकिन इससे अलग वह एक मानव हैं और मानव होने के नाते मानव की सेवा करना उनका धर्म भी है। खासकर शिव भक्तों की सेवा कर अपने आप को धन्य समझते हैं। उनका मानना है कि सावन के महीने में सुल्तानगंज देवघर मार्ग पर कई ऐसे संगठनों और समाज सेवियों द्वारा कांवरियों की सेवा के लिए शिविर लगाया जाता है, लेकिन भागलपुर बासुकीनाथ मार्ग पर कहीं न कहीं इसकी कमी खलती थी, क्योंकि हाल के वर्षों में भागलपुर के बरारी से गंगा जल भरकर बासुकीनाथ आने वाले डाक कांवरियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और लगभग 110 किलोमीटर लंबी दूरी तय कर श्रद्धालु फौजदारी बाबा पर जलार्पण करते हैं। इस मार्ग पर वैसी सुविधा नहीं है जो होनी चाहिए और इसी सोच के तहत उन्होंने डाक बम सेवा शिविर लगाना शुरू किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। जितना भी आप डाक बम का आप जितना भी सेवा करिए कम है, और हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं अपने दिल से जितना हो सके इनका हम लोग सहयोग करें। क्योंकि पहले देखा जा रहा था कि देवघर वाले रूट में बहुत ज़्यादा भीड़ होता था और वहाँ पे बहुत तरह के श्रद्धालु लोग आते थे जो सेवा भी करते थे। बट जहाँ तक बात है सुल्तानगंज भागलपुर रूट का, इस रूट में बहुत कम जगह ऐसा टाइप का शिविर होता था जहाँ पे श्रद्धालुओं का सेवा किया जा सके। तो हम लोगों ने अपने सब दोस्त भाई लोग से मिलके डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पे करेंगे, और अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सेवा करते हैं संतुष्टि तो सर आपको बता नहीं सकते, इतना संतुष्टि है और मतलब जितना भी सेवा किया जाए कम है। और हम लोग जहाँ तक सक्षम हैं अपने शारीरिक और बाकी सब तरीके से हम लोग कर रहे हैं सर। आप डॉक्टर भी हैं, किस तरह का सेवा दे रहे हैं यहाँ पे जो आ रहे हैं श्रद्धालु? सर डॉक्टर के साथ साथ हम एक ह्यूमन बीइंग भी हैं सर, तो जहाँ तक हो सकता है मेडिकल के अलावा बाकी जो भी हम लोग दे सकते हैं अपने डाक बम को, पानी का हो गया व्यवस्था, और मतलब उनका जो ये रास्ता है वो स्मूथ रहे बासुकीनाथ तक, हम लोग उसका ध्यान रखते हैं सर। भागलपुर के बरारी गंगा घाट से जल भरकर बासुकीनाथ आने वाले शिव भक्तों के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था की जाती है। हंसडीहा में शिविर लगाया जाता है। यहां पहुंचने पर डाक बम को टोकन दिया जाता है ताकि फौजदारी बाबा पर जलार्पण के लिए उन्हें कतार में न लगनी पड़े और वे सुलभ जलार्पण कर सकें। लेकिन दुमका के कई ऐसे शिव भक्त हैं जो भले ही देश विदेश में रहते हों, लेकिन सावन के महीने में दुमका पहुंचकर अपने आप को नर सेवा करने से नहीं रोक पाते हैं। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिलता है। शिव भक्तों की सेवा में रात भर शिव भक्त लगे रहते हैं। डाक बम के पैर पर गर्म जल की बौछार करनी हो या फिर दर्दनाशक दवा का स्प्रे, डाक बम के साथ चलते हुए उनकी सेवा की जाती है। बोल बम के नारों के साथ उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। डाक बम के लिए तमाम तरह का फल उपलब्ध रहता है। इतना ही नहीं, भक्ति जागरण का भी आयोजन किया जाता है। थके हारे डाक बम की कानों में जब भक्ति गीत सुनाई पड़ती है तो दुगुने उत्साह के साथ उनका कदम आगे बढ़ने लगता है। कई डाक बम ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक रूप से चलने में अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं, तो शिविर के सेवक उन्हें अपने कंधे का सहारा देकर कई किलोमीटर दूर तक ले जाते हैं। रूस में डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले शिव भक्त का क्या कहना है, आप भी सुनिए। मेरा नाम हुआ ऋषि केसरी। मैं दुमका में ही रहता हूँ, बट मैं अभी मेडिकल का पढ़ाई कर रहा हूँ रूस में। तो मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, मतलब कि शिव भक्ति को
शिव भक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए, श्रद्धालुओं का सेवा करने के लिए डाक बम हुए, जो बोल बम वाले लोग होते हैं, जो बहुत दूर से पैदल यात्रा करके अपने जलार्पण करने आते हैं बाबा बासुकीनाथ में, बाबा बासुकीनाथ धाम में। तो यहाँ पर सेवा करके बहुत अच्छा लगता है। और मतलब कि एक अपना एक डॉक्टर होने के नाते और एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मीन्स मतलब लगता है कि अपना जो ज्ञान को और शक्ति को हम यहाँ पे पालन करके हम लोगों का सेवा कर सकते हैं। क्या रहा यहाँ पे? मैं पलामू से आया हूँ, डाल्टनगंज क्षेत्र से। मैं सत्यनारायण प्रसाद। बहुत यहाँ मज़ा आ रहा है और बहुत श्रद्धा से भक्ति भाव करने की एकदम चेष्टा कर रही है मुझे। क्या देखे यहाँ के? यहाँ हम देखें कि बहुत से लोग अपने आप को समर्पित बाबा के चरणों में कर चुका है और भक्तों को सेवा करने के लिए तात्पर्य है। इस मार्ग पर भक्ति के विविध रूप देखने को मिलता है। कोई कांवर लेकर तो कोई डाक बम के रूप में बाबा पर जलार्पण करने जाते हैं, तो कोई इन कांवरियों की सेवा को ही शिव भक्ति मानते हैं। तभी तो हमने कहा था, नर सेवा ही नारायण की सेवा है।